गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम देने वाले हैं पिया फराक वाली 2 गाने का रिव्यू, जो अभी फिलहाल में कल ही गाना आया है और अपार सफलता के बाद ये गाना आगे 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 बढ़ता जा रहा है। और इस गाने की मतलब यार जितना हम लोगों ने सोच रखा था ना उतना तो बढ़िया वो है नहीं। मेरे दिल की बात बता दी। ठीक है, अब पवन भैया ने पता नहीं क्यों इसमें क्यों कमियां छोड़ रखी हैं वो तो मुझे नहीं मालूम। आप लोग खुद बताओ देख के क्या कमी आपको लग रही है, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे क्या लगी हैं। तो गैस अगर आपने सोच लिया है कि आपको क्या कमियां दिख रही हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन खैर अपन टॉपिक पे आते हैं। आज गाने को लगभग 1 दिन पूरा हो चुका है। रात में 12 बजे आया था, परसों रात में, और लगभग 1.6 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो इसमें तो कहना पड़ेगा जिस हिसाब से ना ये लॉन्च हुआ था 12 बजे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि मतलब यार इतना हिट हो जाएगा। लेकिन पिया फराक वाली पहले का गाना है वो इतना हिट गया है, इतना 750 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका था। तो उस हिसाब से लग रहा था कि भाई ये गाना भी तो बहुत बहुत ट्रेंड में जाएगा। लेकिन यार अभी इसकी जिस हिसाब से स्पीड है ना तो लग नहीं रहा है कि व्यूज नंबर 1 ट्रेंड पे ये गाना रैंक करेगा। और तो और नॉर्मल सी बात है, व्यूज कम होने ही थे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे गाने को लॉन्च करा गया, डेट आनी थी कल, आ गई परसों, मतलब एकदम से गाना लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये गाना चल क्यों रहा है? क्योंकि पुराना जो गाना है वो ट्रेंडिंग पे रहा था, बहुत टाइम तक ट्रेंडिंग पे रहा था, तो इसलिए शायद ये गाना उठ रहा है और चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता गाइस कि पवन भैया ऐसा क्यों करते हैं। मतलब यार इतना अच्छा गाना तुमने बनाया, सूट करा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जैसे गाना 2 साल पहले वो आया था, इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब तक देखो, जब कोई बॉलीवुड मूवी शूट होती है ना, तो हम लोग उसमें बॉलीवुड मूवी में कम से कम 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं दोबारा से, मतलब वो वीडियो बनाने में या वो कोई मूवी बनाने में टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ कोई टाइम ही नहीं लेते हैं, वहाँ वही एक्टर आते हैं जो पहले आ चुके होते हैं, क्योंकि उनसे ही वो पिक्चर हिट हुई होती है। इस वाले गाने में तो पहले जो हीरोइन थी अनुपमा यादव थी पिछली बार, तो जब उन्होंने इतना अच्छा एक्ट करा था, डांस करा था, इतना बढ़िया गाना हिट गया था। देखो एक किसी भी चीज के ना 2 पहलू होते हैं, जिसमें मतलब यार मतलब 2 पहिए होते हैं। मान लो गाड़ी में एक पहिए से तो गाड़ी चल नहीं सकती है ना, अब एक पहिए को हटा दिया जाए, नया लाया जाए, तो वो मजा थोड़ी ना आता है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ। खैर मेरा मतलब ये था कि जैसे कि मान लो अगर पुरानी वाली जो चीजें होती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है ना। अगर वो हीरोइन इतनी मस्त थी, मतलब यार उनकी वजह से ही गाना वो हिट गया था, और अगर आप उनको लाते तो शायद ये गाना ये भी बहुत हिट जाता। मैं ये नहीं कह रही ये नहीं जाएगा, हो सकता हो चला जाए, लेकिन यार कुछ पता नहीं है, अभी 1 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा। ऊपर से ये हीरोइन इतना मजा भी नहीं दे रही जितना मैंने देखा था वो गाना उसमें दिया था। मतलब पिया फराक वाली पिछली बार इतना हिट गया तो जगह जगह वो गाना बजा था, हर जगह उस पर मतलब रील बनी थी वगैरह, मतलब कितना हिट गया था। और इस गाने को उतना ही फ्लॉप कर दिया। ऐसा क्यों करा भाई? और तो और लेकिन चलो यार, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है, पवन भैया थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं पहले से। क्योंकि जैसे जैसे मतलब इनकी एडिटिंग पहले के गाने में और अब के गाने में बहुत फर्क होता है। पहले के गाने में थोड़ी सी ऐसी मतलब लोअर क्लास की वीडियोज आती थी, अब थोड़ी अप आने लग गई हैं। थोड़ा तो मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब पवन भैया तो वैसे ही पावर स्टार है। खैर जो मेरी पुरानी वाली वीडियो पे इतना धमाका मचाया है ना लोगों ने, उसका तो पूछो ही मत। मुझे तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। भाई ऐसा क्या बोल दिया था मैंने उस वीडियो में? खैर छोड़ो, कुछ भी बोलो मुझे क्या, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाना। मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, केवल असलियत कहती हूँ। फिर भी उसमें लोगों को बुरा लग जाता है तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी को ऐसी बात करूँ किसी को बुरा लग जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।